उर्दू मजलिस। प्रोग्राम सुन रहे तमाम सामीन को दीपशिखा दुर्गापाल का दिली इस्तकबाल। आप सब तो ये जानते ही हैं कि मेडिकल साइंस ने आजकल बहुत तरक्की कर ली है। ये तो हमारी सबकी आंखों देखी बात है। सबके अपने अपने तजर्बे भी रहे हैं कि मेडिकल साइंस की बदौलत जो बीमारी कभी बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करती थी, वो आज कुछ ही दिनों में चंद दवाइयों की मदद से या फिर कुछ खास इलाज के बदौलत कुछ ही रोज में ठीक हो जाती है और जो मरीज है वो चंगा होकर के आराम से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीना शुरू कर देता है। तो ये जो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, उसका जो फायदा है वो आवाम तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो आज हमने हमारे प्रोग्राम उर्दू मजलिस में इसी मौजू पर एक तबसरा एहतमाम किया है और इसे पेश कर रहे हैं डॉक्टर सतीन देसाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर सतीन देसाई एक बहुत ही मशहूर शायर हैं, गजलकार हैं और उनकी बहुत सी गजलें हम हमारे प्रोग्राम में भी आपके लिए पेश करते रहते हैं। लेकिन पेशे से डॉक्टर सतीन देसाई, जैसा कि उनका नाम बताता है, एक डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर। तो आज वो यहाँ पर रोशनी डाल रहे हैं कि मरकजी हुकूमत हिंद ने किस तरह से ये जो मेडिकल साइंस में तरक्की हुई है और जो हमारी तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो चलिए वक्त जाया न करते हुए मैं दावत देती हूँ डॉक्टर सतीन देसाई को कि वे आएं और अपनी तकरीर पेश करें। खादिन हजरात, सामाइन, हमारे मौजूद भाई बहन और भारतवासियों, आकाशवाणी अहमदाबाद बड़ौदा से मैं सतीन देसाई, डॉक्टर सतीन देसाई परवेश दीप्ति गुरु, आज एक अलग मौजू को लेकर, अलग विषय को लेकर आपके सामने पेश आ रहा हूँ। वैसे बुनियादी तौर पे मैं शायर हूँ, तो आज के पहलू की जिसकी उजागर करना चाहता हूँ वो मैं अपनी शायराना ज़बान में आपसे रखूँगा तो उसकी रंग रागिनी और बढ़ जाएगी। लेकिन मेरे मौजू आज का पहलू और विषय क्या है मैं आपको बता दूँ कि मैं डॉक्टर होने के नाते हमें अपने स्वास्थ्य की हिफाजत, उसकी बरकरार कैसे रखना और हमारे पिछले 9 सालों में अपने हुकूमत के दरमियान भारत को किस तरक्की के अंदाज, किसके पहलू को समट कर दुनिया के कोने कोने में परचम को लहराया है, उसके मुतालिक एक थोड़ी जो मुख्तसर सी बातें करने आया हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि 25 मिनट के वक्त में इतना वसी 2 आलम को कवर करने वाला काम हमारी छोटी सी जुबान में करना चाहते हैं। पहले ये भी बात करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य का पहलू खुद अपना पहलू नहीं है। मैं ये बात बता देना चाहता हूं साफ तौर पे कि एक इंसान की अच्छी शख्सियत जब स्वास्थ्य के नाते बरकरार रहती है तो उसका फैज़ इसको ही नहीं, उसके परिवार को नहीं, उसके मोहल्ले को, पूरे शहर को, पूरे गांव को और दुनिया को हासिल होता है। भारत ने स्वास्थ्य के बढ़ावे के लिए, हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत सारे मंत्र दिए हैं। इनके अलग अलग नजरिए से आज भारत की जो तरक्की हो रही है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ डॉक्टर के नाते कि जिस तरह से अपनी सरहद को संभाला, जिसको सरहद के सैनिकों को संभाला, ताकि सरहद को अगर जख्म होता है, वतन के बदन को जख्म होता है तो वो बदन नाकाम हो जाता है। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक सरहद वतन की सरहद है, उसको अगर जख्मी होता है मर्ज के नाते तो फिर उसका नुकसान पूरे मुल्क को होता है। ये दावे के साथ एक बहुत ही बड़ा मंत्र दिया कि स्वास्थ्य है जहान है। आप देख सकते कि 4 लफ्जों में कि स्वास्थ्य है जहान है। इसी पहलू को आगे बढ़ाते हुए, तबसरा करते हुए आगे बढ़ाता हूं कि छोटी सी नज़्म में उसकी बात करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य है जहान है, यही आह्वान है,
स्वास्थ्य है जहान है, यही आह्वान है, ये वतन महान है, क्योंकि अपना हिंदुस्तान है। आपको देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि जना इकबाल, डॉक्टर इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें उनकी, बगुलसिता हमारा, इसी पहले को निभाते हुए आगे बढ़ते। सर पे आसमान है, ऊंचा साहिबान है, ऊंची सी उड़ान है, लीला लीला धान है, मस्त हर किसान है। सर पे आसमान है, ऊंचा साहिबान है, ऊंची सी उड़ान है, लीला लीला धान है, मस्त हर किसान है, स्वास्थ्य मंत्र ध्यान है। अब बात यहां आती है, स्वास्थ्य मंत्र ध्यान है, प्रीत की जुबान है, स्वस्थ स्वच्छ हर मकान है, ये वतन महान है, स्वास्थ्य ही जहान है, अपना हिंदुस्तान है। भारत ने इसी मंत्र को लेकर कि हमारे वतन की तरमीमात स्वास्थ्य के नाते किस कदर की जाए, सबसे पहले इनकी योजनाओं की मुख्तसर सी बातें करके हम अलग अंदाज से उनको पेश करने की इजाजत चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे गांव से लेके बड़े शहरों तक या किसी बड़े अस्पताल तक या किसी आरोग्य केंद्र तक जाने का कोई ऐसे जराया नहीं था। वह धूल खाती सड़कें थी और कोई मरम्मत उसकी करनी चाहिए थी, इसके वाहन के व्यवहार को दुरुस्त करने चाहिए थे। भारत ने सबसे पहला पहलू ये किया कि हमारे मरीज एक गांव से दूसरे गांव तक या अपने गांव के इंटीरियर में भी एक आरोग्य केंद्र तक अच्छी तरह पहुंच सके, तो इन्होंने गली कूचे की सड़कें से लेकर उनके मार्ग इनके जराये को दुरुस्त किया, मरम्मत की। और आज एक फास्ट ट्रैक इसलिए चल रही है कि एक गांव का मरीज आधे घंटे में बड़ी बड़ी अस्पतालों तक पहुंच सकता है। सबसे पहला निशान मरीज को एक जगह से उठा के बिना कुछ झिझक के और बिना कुछ दर्द के गमखार होने से पहले उसे एक अच्छी सी दवाखाने में पहुंचा दिया जाए। प्राइवेट अस्पताल में कितना एक्सपेंडिचर होता है, एक गरीब जिसकी सोशियल इकोनॉमिक इनकम बहुत ही कम होती है, अगर प्राइवेट दवाखाने में जाता है तो उसको फाका कशी करनी पड़ती है। इसलिए एक योजना बनाई, वो योजना 2018 में सितंबर में उसका अमल किया गया, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। ये बहुत बड़ी योजना उन्होंने की। उन्होंने देखा कि हेल्थ सेंटर की कमियां है और हेल्थ सेंटर है वो भी दुरुस्त नहीं है, या तो वहां डॉक्टर मौजूद हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, या तो कुछ उनका स्टाफ भी कमजोर हैं। तो पूरे देश में 1 लाख स्वास्थ्य केंद्र, सेंटर ऑफ मेडिकल केयर और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख जितने स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया। इतना भी नहीं, उन्होंने देखा स्वास्थ्य केंद्र तक तो मरीज जाएगा लेकिन करेगा क्या। उन्होंने इमदाद, इस कदर की इमदाद के उन्होंने झोलियां खोल दी। कम अज कम 10 करोड़ परिवार को, भारत के 10 करोड़ परिवार को एक कार्ड बनाने का मौका दिया कि जिसकी वजह से वो सालाना 5 लाख तक का उनके मर्ज पे खर्चा कर सके। और ऐलान किया, एक नई योजना बनाई जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी तहत नया काम किया। वो देखते कि स्वास्थ्य केंद्र में जाके अगर इनको मजबूत किस्म की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो इन मरीजों को अस्पताल में जाना पड़ता है, तो वो क्या करेंगे। 5 लाख का खर्चा तो दिया पर कहाँ पहुंचेंगे। तो उन्होंने 13,000 नए अस्पताल के साथ इनके केंद्र को जोड़ दिया। अब मरीज 13,000 नए अस्पताल के साथ अपनी ट्रीटमेंट के लिए और सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट, डेवलप ट्रीटमेंट, आज के दौर की सबसे टेक्निकल मौजूदात के साथ चलती हुई ट्रीटमेंट इन्हें मुनासिब होने लगी। इसकी वजह से 13,000 अस्पताल के साथ जोड़ने से वो चाहे गवर्नमेंट अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पतालों को उनके साथ जोड़ा जो उनको मुनासिब लगी कि जहां भ्रष्टाचार नहीं होते। सरकार का ये अव्वल पहलू भ्रष्टाचार नाबूदी, उसके भ्रष्टाचार नाबूदी के साथ ही ये स्वास्थ्य को इसलिए जोड़ रहा हूं। और इसकी बात से क्या बताऊं, डॉक्टरों में एक प्रकार की नेकी का वातावरण पैदा हुआ है। एक खास तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब डॉक्टर भी समझने लगे कि हमारी सरकार हमारे देश के लिए इतना बड़ा काम करते हैं तो क्यों ना हम छोटे से काम मरीज के लिए कर सके। तो अपनी प्राइवेट अस्पतालों में भी उन्होंने अपने दिल खोल के दवा करना शुरू किया। और खास तौर पर जब एक दूसरी बहुत ही बड़ी आरोग्य की योजना खोली, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसकी अहमियत के बारे में 2 लफ्ज मैं आपको कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके गुरु मंत्र क्या थे कि कुछ अस्पतालें कुछ राज्यों में हैं, इनके मेडिकल की सुविधाएं अच्छी तरह से मिल रही हैं, कुछ ऐसे राज्य प्रांत है जो इसे बाकात हैं तो उनको भी इसका फेस दिया जाए। तो उन्होंने काफी कुछ अलग अलग राज्यों में मेडिकल डेवलपमेंट के लिए जो मेडिकल कॉलेजेस थी, सबसे पहले उन्हें कंट्रोल करने के लिए 6 बड़ी अस्पतालों का निर्माण किया 6 राज्यों में, जो पूरे देश की अस्पतालों को कंट्रोल करे। ये कंट्रोल की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उन अस्पतालों को फुल्ली इक्विप्ड रखा कि कोई भी किस्म का मर्ज, वो चाहे मेडिकल हो
या सर्जिकल हो, देश में इस कदर की इनका डेवलपमेंट हुआ कि विदेश के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सब वहां लग गए और हमारा देश विदेशी ट्रीटमेंट के बराबर टक्कर में आके इन 6 अस्पतालों के बराबर खड़ा हो गया। तो हमारे मरीज को गवर्नमेंट अस्पताल में वो सहूलत मिलने लगी जहां अपने बड़े बड़े मर्ज लादवा मर्ज के लिए भी उन्हें नहीं जाना पड़े, वो अस्पतालों में गवर्नमेंट के अस्पतालों में उनको भेजा जाए। ये साथ में 13 मेडिकल इंस्टीट्यूट इससे किबलत चल रहे थे। मैं आपको बताऊं 13 राज्यों में मेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहे थे, मेडिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट चल रहे थे। एक बात मैं बताऊं मेरे तजर्बात की कि 50 साल पहले जब मैंने MBBS गोल्ड मेडलिस्ट किया बड़ौदा से, तब मुझे पता चला कि गुजरात में 3-4 ही मेडिकल कॉलेज हैं। अब के आप देख सकते हैं 13 को तो वेल इक्विप कर दिया, वेल फर्निश कर दिया। वहां दूरस्थ किस्म के डॉक्टर्स और जो आला दर्जे के स्टडी डॉक्टर्स उनको भी भेजा गया। वो अपने कारनामे वहां दिखा रहे हैं कि वो किसी किस्म के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फौरन तैयार हो सके और उनका हुनर इम्तियाजी हुनर हो सके, इनकलाबी हुनर हो सके। मैं ये बता देना चाहता हूँ सियासत में ये जो कुछ काम हो रहा है एक आला दर्जे का काम है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ बहुत बड़ा काम किया है कि सेंटर ऑफ हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट उसके तहत वार्षिक इंतजाम का फंड जो रखा है, आपको लगेगा जब इसका आंकड़ा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप धन की वर्षा कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए। वो जानते हैं कि स्वास्थ्य है जहान है, अगर स्वास्थ्य बरकरार है तो हमारा देश तरक्की करेगा। अगर एक लुढ़केगा, एक स्वास्थ्य में बिगड़ेगा तो पूरा कंट्री नाकाम हो जाएगा। अब क्या आपको बताऊं, ये 2023 और 2024 के साल में आपको 90,000 करोड़ रुपया, ये आंकड़ा बताते हुए बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि 90,000 करोड़ रुपया जो 1 लाख करोड़ के बिल्कुल करीब आ चुका है। उन्होंने भी कहा है कि अब 1 लाख करोड़ के आगे हम इसकी रकम बढ़ाएंगे। और आपको बता दें कि इसका फेज क्या हासिल होता है। हमारी सरकार कितनी विधाओं में फंड देती है, पूरी हुकूमत पूरे भारत देश के लिए और विदेश के ट्रांजैक्शन के लिए भी चलानी है। उसमें 90,000 करोड़ रुपया क्या होता है आपको बता दूं, 2% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लगा रही हैं, डेवलपमेंट के लिए, स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए, उसके तहत जो इमदाद दे रही हैं। और हमारी सरकार उन्होंने माता के लिए, सगर्भा के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन जो माता बच्चा पैदा करती हैं, अगर गरीब है, गुर्बत में और सरकारी अस्पताल में अगर उसके बच्चे को पैदा करती है, सरकार ने ऐलान किया कि अब बेटी बचाओ जो अभियान है उसमें अगर वो एक पहली बेटी पैदा करती है लाख रुपए की इमदाद देंगे। साफ समझ सकते हैं कि गरीब लोग किस कदर अपने जज्बात की अमीरी को हुकूमत के जराए, एक हाकिम वो होना नहीं चाहिए जो हुकूमत करे, एक हाकिम वो है कि बाजज्ब होके कोने कोने को छान के अपने इमदाद की झोलियां वहां फैलाते हैं। वो आप देख सकते हैं कि अभी अभी जो तूफान आया, जरा एक बहुत बड़ा तूफान आया, दरियाई और हवाई तूफान, उसके डिफेंस हमारी सरकार ने किस कदर मजबूत किया कि अभी 2 दिन में अगर हवाई तूफान आने वाला है और हमारे लोग परेशान हो गए, स्वास्थ्य से परेशान हो गए, अपने जानो माल से परेशान हो गए, तो उन्होंने 50,000 खंबे भेज दिए थे इलेक्ट्रिक के कच्छ और सौराष्ट्र में, ताकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मेडिकल की जो व्याख्या है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए हमारी सरकार ने एक मासिव इम्यूनाइजेशन की जो टेक्निक एडॉप्ट की, जिसको हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्लान, हमारी सरकार ने इसको बहुत ही बढ़ावा दिया। सरकार के डंके और परचम पूरे विश्व में लहराए इम्यूनाइजेशन की वजह से। उसका सबसे अव्वल दाखला कोरोना काल में, जब पूरी कंट्री तो पूरी कायनात कोरोना में लुढ़क गई थी, चारों ओर खौफ का एक वातावरण था, चीन तबाह हो रहा था, अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश, वो देश भी तबाह हो रहा था, वहां डेथ रेट बहुत ज्यादा थी। उस वक्त 2 बिलियन वैक्सीन लोगों को पहुंचाकर फौरन ही वैक्सीनेशन की व्यवस्था करके, रात दिन जाग के अपनी मेडिकल टीम को जगा के, प्रोटेक्टिव मेजर्स देके और लोगों की इस्लाह करके कि आप ये करो, वो करो, आप सैनिटाइजन करो या आप मास्क लगाओ, 2 फीट की दूरी रखो, इस तरह से 2 किस्म के काम किए और कोरोना के काल में अपने देश को किस तरह सुरक्षित रखा। उसका नतीजा क्या हो मैं बताना चाहता हूँ। कोरोना के काल के बाद कहीं देशों की आर्थिक स्थितियां इतनी खराब हो गई कि भूख मरने में वो मरने लगे और इमदाद के लिए हाथ फैलाने लगे। मरकजी सरकार का सर ऊंचा रहा कि इसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थितियां क्या बैंक और मजबूत होती चली। आज आप देखें कि बैंक में किस तरह से मुस्तकिल काम हो रहा है। ये मुस्तकिल काम किसकी वजह से? स्वास्थ्य की हिफाजत, स्वास्थ्य की सुरक्षा की अहमियत देने की वजह से आज हमारी बैंकें भी दुरुस्त और अपने अच्छे तरीके से काम कर रही है। जब हम
हमारे प्रधानमंत्री जी की इतनी बातें करते तो हमें उनकी पूरी टीम लगी हुई, मरकजी सरकार और उनके अगर इनके इतने मजबूत हाथ नहीं होते, मरकजी सरकार ने भी इतना सहयोग नहीं दिया होता तो हम इसे स्वास्थ्य की कामयाबी के मंजिल को छू नहीं पाते, क्योंकि अलग अलग कोने में उनके ये लोग लगे हुए हैं और बेदारियत से अपना काम करते हैं। मैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात करता था, प्रेग्नेंट मदर को बचाने की और उसके साथ नवजात शिशु को बचाने का एक बहुत बड़ा प्लान किया। उसमें आपके करोड़ों की संख्या में नवजात शिशु को वो वैक्सीन दिए जाते हैं, जिसकी वजह से 13 मर्ज से उनको बचाया जाता है। और माता है उनको भी करोड़ों की संख्या में माता का गर्भ जो पेट में अपने कुक में बच्चे को लेके बैठी उनको भी वैक्सीन दिए जाते हैं। उसकी वजह से ना ही तो उनके बच्चे पे कोई असर, आने वाले बच्चे पे असर हो, ना ही माता जी से बच सकती है। तो एक बहुत बड़ा पहलू है। पहले मैंने बता दिया कि कुछ हो उससे पहले उसको निभा लेना, उसको कुछ हो उससे पहले उसको बचा लेना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके तहत इन्हें 13 रोगों के वैक्सीन का वो किया है और मैंने पहले बता दिया कि 2 बिलियन वैक्सीन कोरोना के दिए। एक बहुत ही बड़ा काम हेल्थ मेला के दरमियान कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम, आपको बता दिया कि 1 लाख से ज्यादा नए इजाद किए उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र। अब स्वास्थ्य मेला जगह जगह लगता है, ये स्वास्थ्य केंद्रों में तो मेले लगते हैं, उसके तहत ये इंटीमेशन देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, मेडिकल अवेयरनेस का प्रोग्राम देते हैं, उनको टेलीविजन के माध्यम से थियोरेटिकल तालीम दी जाती है। और मैं डॉक्टर के नाते कहता हूं कि न्यूट्रिशनल जो प्रोग्राम है, सचेत होकर न्यूट्रिशनल ट्रेनिंग देते हैं। अभी सेंट्रल यूनियन ऑफ हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट के तहत काफी इमदाद हमारे पे बरस रही है। तो आगे जाके हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो जो और काम की है वो बड़े बड़े काम के हम फहरिस्त में आपको बता देना चाहते हैं कि इन्होंने नेशनल एम्स कंट्रोल का काम किया, नेशनल टोबैको कंट्रोल का काम किया और जो स्प्रेड डिसीज इज कम्युनिकेबल और इनकम्युनिकेबल डिसीज है उन पर भी काबू रखने के लिए उन्होंने काफी कुछ इंतजाम किए हैं। अभी एक छोटी सी कविता, मैं एक डॉक्टर होने के नाते नसीहती तौर पे आपको क्या करना चाहिए, मैं एक छोटी सी कविता मेरी ताजा कलाम आपके पेश करता हूं कि बदन को कसरतें और मन को दे आराम बंदे। अब इसको खोल के भी बात करना चाहता हूं कि बदन को कसरतें दे, मन को तू आराम बंदे, गवा के सेहत हो जाएगा तू नाकाम बंदे। रोजाना व्यायाम कीजिए और मन को स्ट्रेस में ले। हमारे सबसे बड़े रोग होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। मन का पिट्यूटरी ग्लैंड मन पे काबू करती है। तो बदन को कसरतें और मन को दे आराम बंदे, गवा के सेहत को हो जाएगा नाकाम बंदे। और कहां तक अस्पतालों के तू लगाएगा चक्कर। अब बात यहां आती है प्रिवेंशन की बात, कहां तक अस्पतालों के तू लगाएगा चक्कर और निरोगी खान पानों से ले अपना काम बंदे। ये हमारे भारत में निरोगी खान पान क्या होता है, न्यूट्रिशनल ट्रेनिंग से अब हम अवेयर हो गए। अब देख सकते हैं कि तो विदेशों में इतनी सारी फैट का वो डाइट करते हैं, शुगर खाते हैं, तो मोटेपन से और बीमारी और खासतौर से स्ट्रेस की वजह से उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो विदेश में कहा गया कि अमेरिका जैसे बड़े देश में 30% साइकोलॉजिकल मरीज है, हमारे वहां ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये सब करामत है हमारे भारत ने जो कुछ भी कामयाबी के कदम उठाए उसकी वजह से है। अगला शेर कह रहा हूं कि बीमारी की फजा में बेझिझक उसको लगवा ले। अभी अब हमारी बात यह है कि टीके से पहले डर रहे थे, कभी वैक्सीन लेता है तो किसी पुत्ता है कि आड़ा असर होगा, तो यह कहता है बीमारी की फजा में तू बेझिझक इसको लगवा ले। कहाँ होठ लगते हैं टीके के कोई दाम बंदे। अरे टीके के तो दाम तो नहीं लगते, ऊपर से आपको टीका सहूलत पहुंचाता है, आपको आने वाले रोग से मुक्ति दिलाता है, आपकी सेहतमंद करता है, आपको बेखौफी का एक आलम पैदा करता है। और फिर आगे बढ़ के बात करता हूं कि सफर में स्वास्थ्य के, अब हुकूमत तो बहुत सारा काम करती है, अवल सिविलियन होने के नाते एक फर्ज की बात करता हूं। सफर में स्वास्थ्य के तू अपने तन मन से जुड़ जाना। सफर में श्वास के तो अपने तन मन से जुड़ जाना। सफर में श्वास के तो अपने तन मन से जुड़ जाना। जहां में जो रखना है वतन का ऊंचा नाम बन दे। भारत का नाम अगर ऊंचा रखना है तो मरकजी सरकार तो अपने नियम और उससे बद्ध चलती है, लेकिन हम सिविलियन अगर बेदार होकर जागृत होकर हम स्वास्थ्य के सफर में एक मिसाल से लेकर मशल लेके, एक मिसाल से लेकर मिसाल लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तो शायद हमारी गवर्नमेंट इतने स्वास्थ्य केंद्र बनाने के बाद भी हम उनको आगे बढ़ावा नहीं देंगे। और आखिरी शेर है, क्या है काम सरकार ने अपने जागरण से नतीजे में वतन को हर मिला इनाम बंदे। ये इनाम क्या है? आज अपनी से सेहतमंदी से
आपकी उम्र दराज से, आप जिस तरह से आपकी उम्र को बढ़ा के बेबाकियत से आपके परिवार को संभालता है। आज देख सकते हैं कि आपको रास्तों पर 90 साल के बुढ़े, 90 के ऊपर के बुढ़े भी बिना सहारे के चलते हुए दिखाई देंगे। ये क्या है, ये करिश्मा क्या? आपको लुढ़कते जाने के अमेरिका के लोग भारत में आके ट्रीटमेंट करते। मैंने अमेरिका के जाके देखा, एक को पूछा कहाँ जा रहे हैं भैया, विदेशी आदमी आ रहा है इधर, और मैंने पूछा कहाँ जा रहा है, बोला इंडियन में ट्रीटमेंट करा। मैंने बोला भाई अमेरिका में इतनी बड़ी ट्रीटमेंट की सहूलत है, आप हमारे भारत में आके क्या कराते? उन्होंने बोला साहब दो उसके कारण है कि भारत में हमारा ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है, और दूसरा कारण है भारत में जो सहूलत है, शायद इतनी सहूलत है अब अमेरिका में उपलब्ध नहीं है। हमारी अमेरिका हमको जो कुछ भी देती है वो ठीक है, लेकिन भारत के, हमने एक डॉक्टर से भी सुना था कि अमेरिका के डॉक्टर खिचकते हैं, वो झिझकते हैं किसी पेशेंट की तो वो लोग सू ना कर दे। हमारे भारत के डॉक्टर अपनी जान को लुटाकर भी पेशेंट की सेहत को बचाने के लिए अपना हर कुछ लुटा देते हैं। तो आखिरकार जैसे इकबाल साहब ने बताया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उनकी, वो गुलसिता हमारा, तो मैं भी ये मंत्र देना चाहता हूं कि सारे जहां से अच्छा ये स्वास्थ्य है हमारा, सारे जहां से अच्छा ये स्वास्थ्य है हमारे, कर ले उसकी करे हिफाजत, मिट जाए अंधियारा। तो ये दुनिया का अंधियारा मिटाने के लिए स्वास्थ्य एक जराया है जिसकी बदौलत हम अपने अंधियारे को मिटाते। और हर हम एक कहता है कि नया सवाल नई सी किताब ले आओ, खिलाफ खुद के नया इनकलाब, एक इनकलाबी आलम है, खिलाफ खुद के नया इनकलाब ले आओ, उसी बाद चलाएंगे बात रिश्ते की, अंधेरे घर में कहीं आफ्ताब ले आओ। हमारी सरकार ने अंधेरे घर में, स्वास्थ्य के अंधेरे में दिया नहीं जलाया, एक आफ्ताब के नाते आफ्ताब की रोशनी जलाई, और उसकी अनवार से हम आज रोशन होते जा रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज आकाशवाणी का मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इतना बड़ा मौका इस इतने बड़े पहलू पे मुझे इतने बड़े मौजू पे पेश करने की इजाजत दी है। तो आकाशवाणी के तंजीम निगार का भी मैं शुक्रगुजार। तो साहिबान, ये थे डॉक्टर सतीन देसाई जिन्होंने आज बहुत तफसील से चर्चा किया मरकजी सरकार, भारतीय हुकूमत का तंदुरुस्ती की सिमत में जो जो कदम उठाए गए हैं और जो जो काम किए हैं उनके बारे में। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सारी सहूलियतें हैं सरकार की जानिब से मुहैया कराई गई हैं, उन सब का फायदा आप सब भी लें और अपनी सेहत को दुरुस्त करें।